भारत के पूर्वोत्तर राज्य का वो एरिया जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। खूबसूरत पहाड़ियां, खूबसूरत नदियां, खूबसूरत झरनों का ये देश कभी पर्यटकों का विशेष स्थान हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से मणिपुर जल रहा है, वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर इंसानियत का खून किया जा रहा है। इंसान ही इंसान का दुश्मन हो चुका है। मात्र विचारधाराओं के फेर पलट की वजह से दो विचारधाराएं आपस में इस तरीके से लड़ रही हैं कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो चुके हैं। यहाँ पर लोग आपस में भिड़ रहे हैं, घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। 1000 से जो ज्यादा लोग हैं वो विस्थापित हो चुके हैं, अपना जो घर है वो छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मात्र आरक्षण के लिए, मात्र धार्मिकता के लिए, मात्र जमीन के लिए लोग इस तरीके से बेकाबू हो चुके हैं कि एक दूसरे की जान तक ले चुके हैं और कई जो संपत्ति है उसको इस तरीके से नष्ट कर दिया गया है कि वो आग में राख हो चुकी है। मात्र माना जा रहा है कि कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों की आपस में भिड़ंत ही कहीं ना कहीं ये पूरी वजह मानी जा रही है कि मणिपुर आज जल रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों में देखने को मिला कि विदेश राज्य मंत्री का घर जला दिया जाता है, वो विदेश राज्य मंत्री जिनकी सरकार मणिपुर में है, जिनकी सरकार केंद्र में है, वो बीजेपी के सांसद जिनकी सरकार डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, वो अपना घर तक नहीं बचा पाए। हालांकि इससे पहले उनकी ओर से मोदी सरकार को लिखा जा चुका था कि मणिपुर सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक विशेष बैठक के लिए, G20 की बैठक के लिए विदेश राज्य मंत्री को केरला जाना होता है। वो दिल्ली में होते हैं, लेकिन वो अपने घर में नहीं होते। उस घर में जो घर जल रहा है, जिस विशेष क्षेत्र की जिम्मेदारी उस सांसद की है, उस क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी की, वहां पर लोगों की जो जिम्मेदारी है वो उस सांसद की है। लेकिन जब समय आता है तो वही सांसद अपना घर तक छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं कि सरकार का काम है, उसके लिए जाना है। सरकार का काम इस समय इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो क्षेत्र जहां के लोगों ने उन्हें चुना था, जहां के लोगों ने उन पर विश्वास जताया था, जहां के लोगों ने उन्हें इसलिए वोट दिया था कि जब उन पर मुश्किलें आए, जब उन पर विपदा आए तो वही सांसद उनकी हेल्प करे। लोगों ने विश्वास कायम किया था कि सांसद जी जब विदेश राज्य मंत्री बन जाएंगे तब उनकी ज्यादा अच्छा उन लोगों के लिए इसलिए भी हो जाएगा कि ज्यादा पावर सांसद जी के हाथ में आ जाएगी तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो लोगों की हेल्प कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि विदेश राज्य मंत्री अपना ही घर जलवा बैठे। और केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मुद्दे पर तकरीबन 1 से लेकर 1.5 महीना बीतने जा रहा है, मणिपुर जल रहा है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट की ओर से केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। आप सोचिए, जब एक विदेश राज्य मंत्री जिसको हाई सिक्योरिटी मिली रहती है, सुरक्षा कर्मी 24 घंटे उनके घर पर मौजूद रहते हैं, जब उनका घर सुरक्षित नहीं रह पाया तो आम लोगों का क्या होता है वहां पर? आम लोग किस तरीके से वहां पर जी रहे होंगे, क्या सोच भी, कल्पना भी की जा सकती है? क्योंकि दिल्ली से दूर ये पूर्वोत्तर के जो राज्य माने जाते हैं, उनकी ओर से पहले भी ये आरोप लगाया जा चुका है कि पूर्वोत्तर में होने की वजह से, चीन से जुड़ा बॉर्डर होने की वजह से वहां पर सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से ध्यान कम दिया जाता है। और अब सोचिए, जब उस राज्य के लोगों को सरकार की जरूरत है, तब भी सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आखिरकार ऐसे हालात कब ठीक हो पाएंगे? एक विदेश राज्य मंत्री का घर जला दिया जाता है, मणिपुर की जो मंत्री हैं उनका घर जला दिया जाता है, जो बीजेपी का ऑफिस है उनका घर जला दिया जाता है, थाने पर आग से हमला किया जाता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की जा रही है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वाकई ही क्या ऐसी कोशिश हो पा रही है? अगर कोशिश हो पाती तो शायद इस तरीके की जो तस्वीर मणिपुर में देखने को मिल रही है वो नहीं देखने को मिलती और लोगों का जीवन खुशहाल होता और लोग वहां पर आपसी प्यार मोहब्बत से रह रहे होते। लेकिन ऐसा कुछ भी मणिपुर में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, जो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि सरकार की नाकामी के वजह से लोग आपस में जल रही हैं, लोगों का घर जल रहा है। वो संपत्ति जो लोग जीवन भर की अपनी
खून पसीने की कमाई से इकट्ठी करते हैं कि इस संपत्ति से वो अपना आगे का जीवन व्यतीत करेंगे, अपने आने वाले भविष्य के लिए वो जो छोड़कर जा पाएंगे। लेकिन लोग जिस तरीके से विस्थापित हो रहे हैं वो बताने के लिए काफी है कि सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया जा रहा है, केवल दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में भुगतना लोगों को ही पड़ता है और सरकार कुछ भी नहीं करती है।